ज़मीन और आसमान का खुदावन मेरे और आपके बीच में है। और खुदावन कभी भी ना बदलने वाला खुदा है। खुदा का कलाम बताता है कल और आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला सच्चा और ज़िंदा खुदा है। और आज की इस मुबारक और अच्छी सुबह उसी ज़िंदे खुदावन की मेरा आप इबादत करने की जमा है, मेरा आप शुक्रगुज़ारी करने की जमा है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब मेरा आप इस खुदावन की इबादत के लिए जमा है, खुदा की शुक्रगुज़ारी में परियल प्रार्थना भवन लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करता है। परियल साहब गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करती है। तमाम लोग आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आप हमारे फेसबुक पे जुड़े हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, हमारे साथ किसी तरह से आप हमारे संपर्क में हैं। हम आपके और आपके परिवार, ख़ानदान और तमाम लोगों के लिए लगातार दुआ मांगते हैं। आज की सुबह भी हमारे पास में ढेर निवेदन है जो फफ जगहों से हैं और तमाम मैं सोचता हूँ कि इंडिया के अलावा और इंडिया के कई बाहर देशों से हमारे पास में निवेदन है, जिन्होंने निवेदन भेजे हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और मुझे मालूम है कि ज़मीन और आसमान का सच्चा और ज़िंदा खुदा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार बीते दिनों में जितने भी लोगों के लिए प्रार्थनाएँ करी गई, चाहे वो हमारे इंडिया के हों, चाहे वो इंडिया से बाहर के हों, उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए दुआ करी गई, चाहे कैसी भयंकर बीमारी हो, कैसी परेशानी हो, एक एक बीमार को खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा करा है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि वो चंगा करने वाला खुदावंद है। मुझे याद आ रही है वो बात जब मुझे बीते दिनों में इंग्लैंड से किसी एक व्यक्ति की कॉल थी और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप इन्हें घर ले जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं आपका देख रहा था, मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मेरी दुआ कर दीजिए। और दुआ करी। मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंग्लैंड शहर के अंदर खुदा बाप ने काम करा और अगले दिन वो व्यक्ति डिस्चार्ज होकर बिल्कुल फिट हो गए। डॉक्टर ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप डिस्चार्ज होकर घर जाइए। और ये व्यक्ति डिस्चार्ज होकर घर में आ गए और आपको मालूम है कि आज के दिन में खुदा फजल से बिल्कुल फिट हैं। दार्जिलिंग से बीते दिनों हमारे पास कॉल थी, इन भाई ने बताया कि इनकी मदर और ये दोनों एडमिट हैं और बड़ी कंडीशन ख़राब है। खुदा बाप ने अनुग्रह करा और खुदावंद ने चंगा कर दिया। स्विट्जरलैंड से बीते दिनों में एक अजीज़ बहन की कॉल थी हमारे पास में और इन्होंने बताया कि काफ़ी सालों से इन्होंने दवाई खाई है, खा रही है, बट इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। और दुआ करी और जैसी दुआ करी खुदा बाप ने तुरंत इनकी ज़िंदगी, इनके जीवन में काम करा। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें आज़ाद कर दिया। आपको मालूम है ज़मीन और आसमान का ज़िंदा खुदावंद है और जो हर जगह में है, ना कि केवल इंडिया के अंदर है। दुनिया के जिस शहर का भी नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम आप लेंगे, ज़मीन और आसमान का खुदा हर जगह में है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ एक है। और उस जिंदे खुदावंद से जब जब दुआएं करी जाती हैं, तब तब खुदावंद आसमान से अपने हाथ को उठाकर उन दुआओं का जवाब देते हैं। आज की सुबह हम लोग जब दुआ की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम लोग दुआ करेंगे जिनके निवेदन हमारे पास में है और खुदावंद से मांगेंगे खुदा बाप इन्हें, इनके घर, इनके परिवारों पर सलामती बनाए रखे, बरकत दे। हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर परवीन के लिए और इनके बेटे जोशुआ और एलन के लिए कि खुदा बाप ने लगातार संभाला। इनके हस्बैंड के लिए, पूरे परिवार को खुदा बाप संभाले, अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखे। सिस्टर बीते दिनों बीमार थी, खुदा बाप ने चंगा कर दिया। खुदा के शुक्रगुज़ार और दुआ मांगे खुदा बाप आने वाले दिनों में भी अपना बड़ा हाथ इनकी ज़िंदगी, इनके जीवन में बनाए रखे और इनके बेटों का खुदा बाप मार्गदर्शन करे, ताकि आने वाले दिनों में इनके दोनों बच्चे एक सफल ज़िंदगी जीवन जीने पाएँ। सो हम लोग दुआ करेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे असीस आदरणीय कर्नल बीके चरण के लिए और उनके परिवार, ख़ानदान के तमाम लोगों के लिए खुदा बाप ने संभाला और अपने अनुग्रह में बनाए रखा। खुदा के शुक्रगुज़ार हैं, खुदा बाप आगे भी संभाले और लंबी उम्र के साथ साथ शरीर में बल, सामर्थ, कुव्वत दे और खुदा का अनुग्रह वाला हाथ लोग की ज़िंदगी, इनके जीवन पे बना रहे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे आज सिस्टर पूनम के लिए, हमारे बरेली शहर की हैं सिस्टर पूनम, बीते दिनों बीमार थी, खुदा बाप ने इन्हें चंगा किया। खुदा के शुक्रगुज़ार हैं, खुदा का अनुग्रह वाला हाथ इनके जीवन पर बना रहे। सो हम लोग इनके लिए दुआ मांगेंगे सिस्टर पूनम के लिए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे पास्टर जरमाया फैमिली के लिए, कानपुर शहर के अंदर रहते हैं। बीते दिनों पूरा फैमिली बड़ा परेशान था, बीमार थे, बट खुदा बाप ने अनुग्रह करा, दुआ को सुना और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा उनकी बड़ी बरकत इनके जीवन पे बनी रही। हम लोग इनके लिए भी दुआ मांगेंगे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे पास्टर कुरिल के लिए, ये भी कानपुर शहर के अंदर रहते हैं और इनकी पत्नी के लिए। बीते दिनों में दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट थी, बट खुदा बाप ने बड़ा अनुग्रह करा, दोनों ठीक हैं और खुदा उनका शुक्र कर रहे हैं। जो खुदा बाप से दुआ मांगे, खुदा बाप का बड़ा हाथ
इनकी जिंदगी इनके जीवन पर बना रहे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई आनंद कुरेगले, ये भी कानपुर शहर के अंदर रहते हैं। खुदा का बड़ा हाथ इनके जीवन की जिंदगी पर बना रहे और इन सारी बातों से खुदा के नाम को महिमा मिल जाए। भाई आनंद कुरेगले हम लोग दुआ मांगेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर निधि के लिए जो बेंगलोर शहर के अंदर रहती हैं। खुदा बाप ने लगातार संभाला, खुदा आगे संभाले, बरकत दे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे बहन अंकिता के लिए, ये भी बेंगलोर शहर के अंदर रहती हैं, इनके दोनों बच्चों के लिए, इनके हस्बैंड के लिए खुदा बाप ने संभाला और खुदा आगे संभाले, सुरक्षित रखे, बरकत दे। खुदा का बड़ा हाथ इनके जीवन पर बना रहे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई दानियल के लिए जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं। खुदा बाप ने इन्हें चंगा करा है, खुदा उनके शुक्रगुजार और दुआ मांगे कि खुदा उनके अनुग्रह मुकम्मल सिफा इनके जीवन में बनी रहे, ताकि इन सारी बातों से खुदा के नाम को महिमा मिल जाए। भाई दानियल के हम लोग दुआ करेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ मांगेंगे सिस्टर अनीता मसीह के लिए, ये भी गोरखपुर शहर के अंदर रहती हैं। खुदा बाप ने अनुग्रह करा, चंगा कराए, खुदा बाप आगे संभाले और अपना अनुग्रह बड़ा हाथ इनकी जिंदगी और इनके जीवन पे बनाए रखे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे खुदा यीशु से खुदा बाप अनुग्रह करे। सिस्टर अंकिता, सिस्टर योगिता पठानकोट के अंदर रहती हैं, हम लोग इनके लिए दुआ मांगेंगे। खुदा बाप आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे, इन्हें इनके परिवार को बरकत दे, तमाम प्रॉब्लम खुदा उनके नाम में दूर होने पाए। और साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे खुदा यीशु से सिस्टर पप्पू के लिए जो शिक्षा के अंदर रहती हैं। खुदा बाप ने इन्हें चंगा करा, इनकी नेगेटिव रिपोर्ट थी, खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप आके अपना अनुग्रह भरा हाथ इनकी जिंदगी इनके जीवन पर बनाए रखे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे बदा चंदर के लिए जो हैदराबाद शहर के अंदर रहते हैं। खुदा बाप अनुग्रह भरा हाथ बनाए, इनकी तमाम प्रॉब्लम खुदा उनके नाम में दूर होने पाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे खुदा सुधाकर टाडी के लिए, ये भी हैदराबाद शहर के अंदर रहते हैं, कि खुदा अपना अनुग्रह भरा हाथ इनकी जिंदगी इनके जीवन पर बनाए रखे और तमाम प्रॉब्लम खुदा उनके नाम में दूर होने पाए। तो हम लोग दुआ करेंगे, साथ साथ दुआ करेंगे भाई DK फर्नांडिस के लिए, ये भी हैदराबाद शहर के अंदर रहते हैं, और तमाम लोगों के लिए जिनके निवेदन हमारे पास में है देश से विदेश से, जिनके नाम हम समीक वेद से नहीं ले पाते, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे, बड़ी बरकत दे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई जॉय जेम्स के लिए, बहन सरिता के लिए, कि खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे और खुदावंद इन दोनों को बड़ी बरकत दे और तमाम बंधन खुदावंद के नाम में टूट जाए। बस मुझे एक बात मालूम है क्या? मुझे एक बात सिर्फ ये मालूम है, ना बल से ना शक्ति से परमेश्वर की आत्मा द्वारा बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं। और मालूम है मरियम ने फरिश्ते से एक बात कही, मरियम ने फरिश्ते से कहा ये कैसे होगा, ये हो नहीं सकता। सारा ने भी फरिश्ते से यही कहा कि ये हो नहीं सकता। कितनी जगह में आप पढ़िए बाइबल से और लोगों ने यही कहा कि ये हो नहीं सकता। मालूम है एक बात खुदा के कलाम में लिखिए, और खुदा के कलाम में बात ये लिखिए, ना बल से ना सकते से परमेश्वर की आत्मा द्वारा बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं। सो मुझे मालूम है खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे, तमाम पहाड़ टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारे बंधन टूट जाएं। और मैं चाहता हूँ खुदा के सामर्थ्य नाम में एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ी बरकत भाई जॉय जेम्स और बहन सरिता की पारिवारिक जिंदगी इनके जीवन पे ठहरने पाए, और इन सब बातों से खुदा के नाम को महिमा मिल जाए। आप जिस जगह में भी हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं, किसी भी तरह से आप हमारे संपर्क में हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रार्थना का समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे के टाइम पे, उसमें आप सबके नाम लिए जाते हैं, आपके परिवारों के नाम लिए जाते हैं, और एक बड़ी लिस्ट है हमारे पास में, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह से आप सबकी, आपके परिवार खानदान की सलामती चाहते हैं। और खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं, खुदा बाप ने बीते दिनों में लगातार दुआ को सुना है, और खुदावंद आगे भी दुआ को सुनेगा, बरकत देगा। सो आइए इस समय जब हम दुआ में जा रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, क्योंकि ये खास दुआ इस समय उन बीमारों के लिए है जिनके निवेदन हमारे पास में है। आंध्र प्रदेश से भाई डॉक्टर करुणाकर के निवेदन हमारे पास में है। खुदा बाप ने जैसे इनके निवेदन थे, खुदा ने एक एक चीज में इनकी जिंदगी, इनके जीवन के लिए वैसे किया। भाई करुणाकर डॉक्टर हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर रहते हैं, खुदा आपने सारी चीजों को बदल दिया। मालूम है जो असंभव चीजें थी, खुदा बाप ने उन्हें संभव किया है। इस समय हम लोग जब दुआ मांग रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, यदि आपके शरीर के किसी पार्ट में दर्द है, तो आप उस अपने दर्द की जगह में अपना दाहिना हाथ रखें, और यदि अगर आप बीमार हैं, आप अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखिए। और इस समय
तमाम दुनिया से, तमाम समाज की तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए। जमीन आसमान का जिंदा खुदावंद जिसने आपके लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं, वो पवित्र यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। वो पवित्र यीशु मसीह आपको चंगा करेगा इस समय जब आपके लिए दुआ कर जा रही है। आइए आंखें बंद कर लीजिए और जब हम लोग दुआ मांग रहे हैं अपने हाथ को अपने सिर पर रख लीजिए। पवित्र यीशु मसीह आपको चंगा करे और आपको छुटकारा देता है। क्यों जीसस। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आज की इस मुबारक और अच्छी सुबह मेरे खुदावंद जब आपकी वेदी पर हैं, इस इबादत को आपके हाथों में देते हैं। खुदा बाप अपने तमाम अजीज भाई बहनों को विशेष पेरे खुदावंद आपकी वेदी पर रखते हैं, जिनके नाम पेरे खुदावंद आपकी वेदी पे पुकारे गए। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें और एक एक व्यक्ति को आप छू लें, वो कम सिफा छुटकारा चंगाई दें। खुदावंद यीशु मसीह तमाम बीमार आपके सामर्थ्य नाम में चंगे होने पाए। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में तमाम बंधन टूट जाएं, तमाम अंधकार शक्तियां मेरे खुदा आपके नाम में आजाद होने पाए और मेरे खुदावंद एक एक व्यक्ति को आपके नाम में छुटकारा मिलने पाए। तमाम दुष्शक्तियां प्रभु आपके नाम में जल जाएं और एक एक व्यक्ति आजाद होने पाए और इन सारी बातों से खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिल जाए और आपका नाम जलाल पाए। मेरे खुदावंद आपने कहा मैं तुम्हें सांपों को बिच्छू को रोन देने का और शत्रु सारसों को तुम्हें अधिकार देता हूँ। मेरे खुदावंद आपके दिए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। तमाम अंधकार शक्ति, तमाम दुख बीमारी परेशानी का आत्मा और तमाम भूत प्रेरित का आत्मा, परेशानियों का आत्मा, प्रॉब्लम का आत्मा, बीमारी का आत्मा पवित्र यीशु मसीह के खून से, पवित्र यीशु मसीह के लहू से, पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी तरह मैं तुम्हें बांध देता और मैं हुक्म देता हूँ कोई भी गड़बड़ी का आत्मा काम नहीं करेगा। तमाम अंधकार शक्तियां अपने अपने स्थानों में थम जाए। खुदावंद यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में आज की सुबह एक बीमार चंगा होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह किसी के दर्द है, आपके सामर्थ्य नाम में दर्द निकल जाए और तमाम बीमारी का बंधन आपके नाम में टूटने पाए। एक एक व्यक्ति को मेरे खुदावंद आप आजाद कर दीजिए। आज की सुबह इस इबादत में आप बड़ी बरकत दें। मेरे खुदावंद हमारे देश में, दुनिया में चैन अमन शांति बनी रहे और तमाम प्रॉब्लम परेशानियां पर यीशु मसीह आपके खून की सामर्थ्य में दूर होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह तमाम अजीज भाई बहनों को जो हमारे साथ मिलकर आपकी इबादत कर आप बड़ी बरकत दीजिए। इन सारी बातों से हम सब घट जाएं। आप बढ़ जाओ मेरे खुदावंद, आपका नाम जलाल पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जमीन और आसमान का खुदावंद आज की सुबह मेरे और आपके बीच में है। हम लोग एक बड़े खास बात को आज की सुबह खुदावंद के कलाम से देखेंगे और एक बड़ा खास मैसेज है खुदावंद की तरफ से मेरे पास में जो आपके लिए है, आपके परिवार, आपके खानदान, आपकी जिंदगी के लिए है। उससे पहले मैं एक बड़ी खास बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने बड़े ढेर लोगों को देखा, 2 मिनट एक व्यक्ति की बात अटेंड करी, फिर अगले 2 मिनट दूसरे की अटेंड करी, अगले 3 मिनट तीसरे की अटेंड करी, फिर चौथे की अटेंड करी। आपने 20 पादरियों का प्रचार सुना, कलाम सबका बहुत अच्छा था, आपने कहा वाह मजा आ गया। लेकिन क्या आपको एक बात उस दिन में पता चली कि खुदावंद आपकी जिंदगी से क्या कहना चाहता है? नहीं पता चली। मैं आपकी सुबह खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बात आपको बता रहा हूं। आप किसी भी खुदा के खादिम के कलाम को जब आप सुन रहे हैं और जब आप बैठ गए हैं इबादत करने के लिए, मेरा एक नम्र निवेदन है, आप उस कलाम को पूरा सुनिए। जब आप उस कलाम को पूरा सुनेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि आज की सुबह जमीन और आसमान के खुदावंद ने आपसे क्या कहा है। आज की सुबह जमीन आसमान का खुदावंद आपसे क्या कहना चाहता है और वो चीजें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए और आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए फायदे की होंगी। खुदा का कलाम आपकी हिम्मत अफजाई करेगा, खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा। क्या जाने प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आपने वो बात नहीं सुनी और आप आगे बढ़ गए। आपके पास बड़ा ढेर काम था, काम तो ये जिंदगी भर लगा रहेगा। मुझे वो बात याद आ रही है जब प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उस महिला ने इत्र डाला और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पहुंचने लगी। लोगों ने कहा ये 300 दिनार का इत्र था, 300 दिनार का इत्र था, ये बेकार कर दिया। ये बेच के गरीबों को बांटा जा सकता था, गरीबों को रोजी रोटी दी जा सकती थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये तो सब तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेंगे, ये सारी चीजें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। लेकिन एक बड़ी खास बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा।
इस उत्तम भाग को जिसे मरियम ने चुन लिया है, ये कभी उससे छीना नहीं जाएगा। कौन सा उत्तम भाग है? सारी चीजें दुनिया की बढ़ जाती हैं। और मुझे आगे वो बात याद आ गई, इन्होंने कहा थोड़ा सा तेल हमें दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। कुप्पियां तो है बड़ी बड़ी, तेल नहीं है, थोड़ा सा। इन्होंने कहा तेल हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जाके मार्केट से ले लीजिए। अब जब ये मार्केट जाने लगी, तब तक दूल्हे का समय आ पहुंचा। आप इधर से इधर ढूंढते रहे, समय खत्म हो गया। मेरे भाई, आज की सुबह एक बड़ा खास मैसेज है खुदावंद का आपके लिए, जो खुदावंद आपकी जिंदगी, आपके जीवन और आपके परिवार के लिए कहना चाहता है। मैं पढ़ रहा था खुदावंद के कलाम में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो। आसमान और जमीन की जो भी कुछ चीजें हैं, जो चाहो मांगो और वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। जमीन आसमान के खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चाहे वो आसमान की चीजें हैं, चाहे वो जमीन की चीजें हैं, और जो कुछ भी तुम उन चीजों को मांग रहे हो, चाहे वो कुछ भी है, जिन चीजों को तुम मांगोगे और वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, बशर्ते शर्त खुदावंद ने कही, यदि मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो। आज बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में दिखाई देती है वो ये कि खुदावंद की बातें हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में बनी नहीं रहती, सिर्फ यहां तक रहती हैं, यहां से यहां तक नहीं आती, यहां तक रहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब मैं और आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन क्या हम उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो तो कर नहीं रहे। खुदावंद का कलाम बताता है कि मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो सो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सिर्फ यहां तक हैं, यहां से यहां तक नहीं आते, सिर्फ यहां तक। खुदा का कलाम मेरे आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए खुदा का कलाम यह है कि जो बातें, जो खुदा का कलाम तुम पढ़ रहे हो, जो बातें खुदा कलाम सुन रहे हो, उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर अमल करना है, उनको मानना है। मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम में, प्रभु यीशु मसीह की उन तमाम बातों पर विचार कर रहा था, मैं पुराने नियम की उन बातों पर विचार कर रहा था। जब खुदा के कलाम को अगर मेरा पढ़ते हैं, मालूम है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में एक बड़ी खास बात लिखी है। जमीन और आसमान के खुदावंद ने अपने खादिम मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे, तसले में लहू लेना है और उस लहू को जुफे से घर की चौखट पे और बाजू पर लगाना है, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तब वो तुम्हारे घरों को छोड़कर चला जाएगा। मैं इस बात पे बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ा था कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तब वो ये चिन्ह देखेगा और वो तुम्हारे घरों को छोड़कर चला जाएगा। मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो। खुदा की कलाम में लिखा, और जो खुदावंद का खौफ रखते हैं, खुदावंद का खौफ रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, खुदावंद के फरिश्ते छापी डालकर, उर्दू में लिखा खेमाजान, खुदावंद के फरिश्ते छापी डालकर उनके घरों की रखवाली करते हैं। इसलिए कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम उनकी जिंदगी, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार के करीब नहीं आती। मालूम है क्यों नहीं आती? मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है खुदा खादिम दाऊद की। दाऊद ने कहा, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दिल में खुदा का कलाम बता रहा है, मेरी बातें जो तुम सुन रहे हो उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल तो करो, मानो तो सही। हम सुनते तो हैं, मानना नहीं चाहते। इस्राएल के उस दौर में इस्राएलियों ने ना की बातों को सुना, वरन उन चीजों को अमल करा। अब पढ़िए खुदा के कलाम में, इन्होंने तसला तैयार करा, इन्होंने जुफा ढूंढा और जुफे से पूरी पवित्रता के साथ, जैसा खुदा के खादिम ने बताया था, वैसे इन्होंने अपने आप को पूरी तरह तैयार करा
और तैयार करने के बाद इन्होंने उस तसले में से लहू लिया और लहू लेकर जुफे से चौखट पे और घर के बाजू पर लगाया, और जब मौत का फरिश्ता आया तब खुदा की कलाम में लिखा और वो इनके घरों को छोड़कर आगे चला गया। मौत का फरिश्ता आया तो सही, लेकिन वो इनके घरों को छोड़कर आगे चला गया, आगे बढ़ गया। मालूम है क्यों? खुदावंद ने कहा था ऐसा करना। आपने कल शाम बहुत बढ़िया खाना खाया होगा पूरे परिवार के साथ, मुझे नहीं मालूम आपने क्या खाया, मैं पूछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कल शाम आपने अपने परिवार के साथ बैठकर बाइबल पढ़ी, या आपने अपने परिवार के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर दुआ करी? यदि करी है और अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो मुझे जरूर लिख के भेजिएगा, और यदि नहीं करी तो फिर उसका कारण मुझे बताइएगा कि आप क्यों बिजी थे, और अगर बिजी थे तो फिर मैं आपसे यह वाली बात और जानना चाहता हूं कि फिर जब आपने खाना खाया पर परिवार के साथ बैठकर तब आप बिजी क्यों नहीं थे? मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जमीन आसमान के खुदा ने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा जो आज के कल मुकर जाए, किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा जो आज कहे पादरी साहब मैं आपके साथ हूं, कल का अच्छा अरे कहां मिले थे, अच्छा मैं पहचान नहीं रहा, अरे नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा 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 अरे नहीं मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। ये उस व्यक्ति ने नहीं कहा, ये उस जमीन आसमान के खुदा ने कहा जिसने आसमान और जमीन की रचना की है, जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, जो जिंदा खुदावंद है। ये उस खुदावंद ने कहा है कि मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, और जो चाहो मांगो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस्राएलियों ने वैसे ही किया। एक और बात, खुदा ने अपने खादिम से कहा, यहोशू से, मूसा देन यहोशू से कहा याजकों को आज्ञा दे, याजकों को आज्ञा दे कि याजक लोग इस यरीहो के चारों तरफ 7 राउंड लगाएं, और जब 7 राउंड पूरे कर चुके, यरीहो के चारों तरफ जब 7 राउंड पूरे कर चुके, तब याजक तेज स्पीड में नरसिंगा फूकें, और जब नरसिंगे की आवाज इसराइलियों के कानों में आए, तब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष महिला बच्चे छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे सब के सब अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ जाएं। कहां आ जाएं? अपने अपने घरों से बाहर निकलकर, और जब तक यरीहो की दीवार गिर न पड़े, और जब तक यरीहो की दीवार गिर न जाए, तब तक जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते रहे, जब तक कि यरीहो की दीवार गिर न पड़े। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, साल, 2 साल, ऐसा नहीं है। बट एक बात है कि जब तक यरीहो की दीवार गिर न पड़े, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं और आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, क्या उन चीजों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने जहन में अमल कर रहे हैं? क्या उन चीजों को मान रहे हैं? क्या बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा नहीं। मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो और वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। जमीन आसमान का खुदा कह रहा है, इस्राएलियों से जैसा कहा गया, याजकों ने यरीहो के चारों तरफ 7 राउंड लगाए, कंटिन्यू राउंड 7 राउंड लगाए, और जब 7 राउंड पूरे कर चुके, आप अमेजिंग करिएगा, यरीहो एक बड़ा शहर है, बड़ा देश है, और 7 राउंड पैदल लगाने में थोड़ा समय लगा होगा। कितना समय लगा? 1 दिन 2 दिन, आप पढ़ लीजिएगा, समय लगा। और जब 7 राउंड ये पूरे कर चुके, और जब इन्होंने नरसिंगा फूका, तमाम इस्राएली घर से बाहर निकल कर आ गए। महिलाएं, पुरुष, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाती महिलाएं, सारे के सारे ऑल इस्राएली घर से बाहर निकल आए। और खुदा के कलाम में लिखा, और जब तक वो यरीहो की दीवार गिर न पड़ी, तब तक सब के सब जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते रहे, जब तक यरीहो की दीवार गिर न पड़ी। 1 दिन दुआ करी, 2 दिन दुआ करी, 3 दिन दुआ करी। मुझे किसी एक बहन ने कहा, पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा,
क्या करना है सिस्टर, क्या विषय है? कह ली पैसा वो विषय ये ना, मैं चंदा देना भूल गई, मैं किसी संस्था को भेजती थी, मैंने इस बार नहीं भेजा, दुआ कर दीजिए खुदा मुझे माफ कर दे। मैंने इनसे पूछा और बाकी सारे काम कोई भूली आप? कह नहीं वो तो सारे मैंने लिस्ट में लिख रखे थे, सारे काम में लिस्ट में लिख रखे थे, इतना राशन लाना, ये करना सब लिस्ट में रख रखे थे, तो बस ये वाला काम भूल गई। मेरे भाई और मेरी बहन, आप खाना खाना नहीं भूलते, टी या कॉफी पीना आप नहीं भूलते, आप अपना पेस्ट करना नहीं भूलते, आप अपनी दाढ़ी बनाना, बाल काटना, सारे काम नहीं भूलते। आप खुदा के कामों को क्यों भूल जाते हैं? आप बाइबल पढ़ना क्यों भूल गए? आप दुआ करना कैसे भूल गए? आप बिना पराठे खाए तो नहीं निकले घर से, अपने 4 बातें सुनाई। आप बाइबल पढ़ना कैसे भूल गए? कैसे भूल गए? याददाश्त कमजोर थी, जल्दी जाना था, वाइफ को देर हो गई 2 पराठे बनाने में, आपने 25 बातें सुनाई। तब आपको ऑफिस की जल्दी नहीं लगी। जब आप दुआ करने, बाल करने बैठ रहे थे 5 मिनट, तब आपको जल्दी लगने लगी। Why? What's the reason है? क्यों? जमीन आसमान का खुदा कह रहा है मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो। हम सुनते हैं, हम मानते नहीं। खुदा क्या कलाम बता रहा हूं, जो कुछ चाहो मांगो सो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पाप यीशु मसीह ने कहा, मैं सांपों को बिच्छू को रोन देने का और शत्रु सारे समुद्र में तुम्हें अधिकार देता हूं और किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। जमीन आसमान का खुदा जिंदा खुदा है, जो कभी ना बदलने वाला खुदा है, जिसने जमीन और आसमान दुनिया सारी चीजों को बनाया है। और जिस खुदा ने कहा अंधा देखने लगे, अंधा देखने लगे, जिस खुदा ने कहा लंगड़ा चलने लग और लंगड़ा चलने लगा चल के, जिस पाप यीशु मसीह ने कहा गूंगा बोलने लग और वो गूंग पे सलट करने लगा, जय जयकार करने लगा, क्योंकि जमीन आसमान के खुदा ने कहा था। आपसे क्या कहा है? वो जमीन आसमान का सच्चा जिंदा खुदा है और वो कह रहा है मेरी बातें तुम में तो मुझ में बने रहो और जो चाहो मांगो सो तुम्हारे हो जाएगा। पाप यीशु मसीह ने कहा और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। पाप यीशु मसीह ने कहा और मेरे नाम से तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे। नॉट फॉर पास्टर, नॉट फॉर बिशप, नॉट फॉर डियस, ऑल देन एवरीबॉडी देन बिलीवर्स, एवरीबॉडी देन बिलीवर्स। पाप यीशु मसीह ने कहा और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। जमीन आसमान का खुदा आपसे कह रहा है मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो सो मांगो तुम तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सारे काम याद रखते हैं, सारी बातों को याद रखते हैं, खुदा की बातों को भूल जाते हैं, खुदा के सारे कामों को भूल जाते हैं जो खुदा यीशु मसीह मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन में चाहता है। क्यों? और खुदा के कलाम में लिखा है सब के सब यरीहो से बाहर निकल आए और जब बाहर निकल कर आ गए, खुदा के कलाम में लिखा जय जयकार करने लगे। जब तक जय जयकार करते रहे जब तक यरीहो की दीवार गिर न पड़ी। और खुदा के कलाम में लिखा वो एक बड़ी मजबूत यरीहो की दीवार वो गिर गई। ना बल से ना शक्ति से, पौरुष की आत्मा द्वारा, पौरुष की आत्मा द्वारा बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं। ना बल से ना शक्ति से। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी पहाड़ है? आप चाहते हैं आपकी जिंदगी प्रॉब्लम है? कुछ मत करिए, घुटने टेकिए खुदा के सामने, दुआ करने लगिए, लगातार दुआ करते रहिए, लगातार दुआ करते रहिए और आप देखेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम में वो पहाड़ टल गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई खुदा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जमीन आसमान का जिंदा खुदा है जो आपसे प्यार करता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो मांगो सो तुम्हारे हो जाएगा। यरीहो की दीवार गिर गई। कैसे गिरेगी यरीहो की दीवार? कैसे हटेगी? तमाम परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी? कैसे होंगे हालात ठीक? जमीन आसमान का खुदा कहता है मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो मांगो सो तुम्हारे हो जाएगा। आज के युग का आदमी सुनता है, मानता नहीं, सुनता है, मानता नहीं। मुझे आपको अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल करना है, मानना है उन चीजों को जो जमीन आसमान का खुदावंद मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन से कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दाऊद ने कहा मैं प्रतिदिन 7 बार खुदावंद तेरी इबादत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो कैसर का वो कैसर को, जो खुदा का वो खुदा को। मैं विचार कर रहा था इस वाली बात पे कि हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का एक दिन का कम से कम 2 घंटे से अधिक समय बैठता है। हम तो 2 घंटे से अधिक बोले तो हम तो 10 मिनट भी नहीं दे पाते खुदा के साथ में। तो हम तो कुछ गलत कर रहे हैं ना, हम कुछ राइट नहीं कर रहे हैं। हम कुछ गलत कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे हैं। जमीन आसमान का खुदा कहता है मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो मांगो सो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम बने नहीं है खुदा के साथ में। और खुदा यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, खुदा यीशु मसीह ने कहा वो क्या होता है, वो काट दी जाती है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट दी जाती है, फिर वो सूख जाती है, फिर वो जल जाती है, फिर वो राख बन जाती है, फिर वो हवा में उड़ाई जाती है। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जब आप जमीन आसमान के खुदावंद को सुन रहे हैं, खुदावंद कभी ना बदलने वाला खुदावंद है। खुदावंद कल आज युगानुयुग एक साथ रहने वाला खुदावंद है और वो जिंदा खुदावंद आपकी जिंदगी और आपके जीवन से कहता है, वो जमीन आसमान का खुदावंद कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, यदि तुम मुझ में बने रहो, जो इनसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं सकती। मुझे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह के साथ में बने रहने के लिए। मुझे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो खुदा के कलाम की शिक्षा मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए, उन चीजों को अपने जीवन में मानना। और जब आप अपने जीवन में मानेंगे, मैंने काफी पहले एक बात प्रचार करी थी, अगर आपको याद होगा। नंबर 1 आपको बाइबल पढ़ना है, नंबर 1 प्रार्थना करना, नंबर 2 बाइबल पढ़ना, नंबर 3 चर्च जाना है, नंबर 4 परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना है, नंबर 5 ऐसा करने से तुम्हारे घर में आशीष बरकत रहेगी और जो कुछ तुम मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये सब कब होगा, जब आप जमीन और आसमान के खुदावंद की बात कर रहे हैं, जब आप जमीन आसमान के खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। वो जमीन आसमान का खुदावंद कहता है यदि जो कुछ तुम मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपका फ्यूचर, आपका परिवार, उन सारी चीजों में सब कुछ वैसा होने पाए जैसा आप चाहते हैं? यदि अगर आप ये चाहते हैं मेरे भाई, खुदा के कलाम को ना कि सुनिए, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दीजिए, मानना शुरू कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का कैसर को और जो खुदा का खुदा को, ये वाला काम करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ये वाला काम करना शुरू कर देंगे, तमाम प्रॉब्लम, परेशानी आपकी जिंदगी, आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर रहेंगी। खुदावंद की बरकत आपके जीवन, आपके घर, आपके परिवार में ठहरेगी और जमीन आसमान का खुदावंद आपको उतनी बरकत देगा। खुदा कलाम में लिखा कि तुम्हारे घर में रखने की जगह कब बढ़ जाएगी। स्वाई आंखें बंद करें, दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी सूरत मसीहा तुमसे ही होती जाए, तुमसे ही होती जाए। ना बनूं मैं ज़माने सा, हर दिल बदलता जाए, हर दिल बदलता जाए। मेरी सूरत मसीहा तुमसे ही होती जाए, तुमसे ही होती जाए। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद, आज की सुबह जब आपके कलाम को सुना मेरे खुदा, आपका कलाम हमारी जिंदगी, हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। ना कि हम आपके कलाम को सुने खुदावंद, आपके कलाम को अपनी जिंदगी, अपने जीवन में अमल करें, माने खुदावंद, आपके कलाम मुताबिक चलें और इन सारी बातों से खुदावंद आपके अनुग्रह में एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। खुदावंद यीशु से तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके कलाम को सुना, दुआ करते मेरे खुदा आसमान से हाथ उड़ा दे, इनके घरों में, परिवारों में, इनकी जिंदगी, इनके जीवन में बड़ी बरकत दीजिए।
खुदावंद आसमान से सर के खोलकर इनके घरों की सब जरूरतों को पूरा करें। और आज की सुबह आपके सामर्थ्य नाम में तमाम बंधन टूट जाएं, एक एक बीमार आपके नाम में चंगा होने पाए, और इन सब बातों से खुदावंद हम घटें और आप बड़ा और आपका नाम जलाल पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक गुरु की रिफा का शागत अब से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति साथ होते रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की खुदा बरकत दे। बुज़ुर्ग मेरी सूरत ऐ मसीहा